आज का युग अधूरे प्रयासों, अधूरे कामों और अधूरे मानव का युग है। हम अखबार पढ़ते हैं तो अधूरा अधूरा, मात्र शीर्षक पढ़ लिए, कुछ उलट पुलट लिया। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कोर्स पूरा पढ़ते नहीं, कुछ चुने हुए प्रश्न, अपेक्षित प्रश्नों के उत्तर, वनडे सीरीज, अधूरा अध्ययन, अधूरा ज्ञान, अधूरे उत्तर। मैं एक शाला भी संचालित करता हूं। जब शिक्षकों के चयन के लिए साक्षात्कार होता है तो अधूरे प्रयासों और अपूर्ण उपलब्धियों के इतिहास से परिचय होता है। ड्राइंग जानते हैं आप? जी, प्रारंभ किया था सीखना, छोड़ दिया। कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। संगीत जानते हैं? जी नहीं, कुछ सीखा था, कुछ प्रयास किया था, पर बस अभ्यास नहीं है। टाइपिंग सीखी है आपने? हाँ, टाइपिंग सीखी है, परीक्षा पास की है, पर स्पीड नहीं है। समाज में कितनी संस्थाएं बनती हैं, कागज पर रह जाती हैं। कितनी योजनाएं बनती हैं, फाइलों के बाहर का उजेला देख नहीं पाती। हमारी कितनी योजनाएं दिमाग के दायरे से बाहर नहीं निकलती, कागज तक पर आ नहीं पाती, जन्म ही हो नहीं पाता उनका। अधूरे प्रयास और अधूरे परिणाम और अपूर्ण उपलब्धियां किसी समाज के लिए त्रासदी तो हैं, पर महानतम दुर्घटना है अधूरे मानव, अपूर्ण जीवन, अधबने व्यक्तित्व। एक बार किसी मेडिकल कॉलेज में मैं गर्भपात के अधूरे शिशुओं के भ्रूण, एम्ब्रियोज बड़ी बोतलों में फॉर्मेलिन में रखे देख रहा था। विचार आया, कैसे अभागे थे ये, पूर्ण शिशुत्व तक विकसित हो नहीं पाए। पर इससे भी बड़ी दुर्घटना है जब शारीरिक रूप से संपूर्ण मानव अपने में निहित आत्मिक पूर्णता तक विकसित हो नहीं पाता। पौलुस, जो आत्मिक पूर्णता के समीप पहुंच चुका था, नम्रता से कहता है, पहला कुरिन्थी 15:8 में, मैं जो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, मैं जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, अपूर्ण भ्रूण जैसा हूं। पीड़ा सी है कि पूर्ण विकास नहीं है। पूर्ण विकास की ओर अग्रसर हूं, पर जो होना चाहिए वह नहीं हूं। निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, पर पहुंचा नहीं हूं। रैफेल जवानी ही में एक महान चित्रकार था। एक चित्र बनाना प्रारंभ किया, नाम दिया रूपांतरण। महीनों लगते गए, अपनी पूरी आत्मा, पूरे प्राण उंडेल दिए उस चित्र में, पर दुर्भाग्य, चित्र पूरा हो न सका। रैफेल की मृत्यु हो गई। उसकी शव यात्रा में वह चित्र सम्मिलित किया गया। अधूरा चित्र, अधूरा रूपांतरण। हमारा भी रूपांतरण अधूरा रह जाता है, पूर्ण विकास हो नहीं पाता। जो हमारा बनना है वह पूरा हो नहीं पाता, हमारा होना अधूरा रह जाता है। अधूरी कलाकृतियां हैं हम। फर्क इतना है कि हमारा रचनाकार तो है परमेश्वर, पर हम पूर्ण होने से इनकार कर देते हैं। पूर्णता हमें स्वीकार नहीं। हमारा चरित्र अधूरा, हमारी उज्ज्वलता अधूरी, हमारी महिमा अधूरी। इसमें प्रथम बात यह समझ लेने की है कि क्या इसका एहसास है हमें कि हम अधूरे हैं, कि हम अस्तित्व के तल पर हैं, होने के तल तक पहुंचे नहीं हैं, बीइंग के तल पर हैं, बिकमिंग के तल पर पहुंचे नहीं हैं। अधूरेपन का एहसास हो जाए तो पूरे होने की यात्रा प्रारंभ हो सकती है। जिसे अभी अधूरे में पूरे होने का वहम है, उसका विकास संभव नहीं। जिसे अभी अधूरे में पूरे होने का अहम हो, उसका भी पूर्ण होना संभव नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है सिद्ध है। Be ye therefore perfect as your Father which is in heaven is perfect. पूर्ण बनो, पूर्णता की ओर अग्रसर हो। इसमें यह स्वीकृति निहित है कि अपूर्ण हो, यह एहसास करो कि अपूर्ण हो। यह एहसास हो जाए कि हम आत्मा में मानो अधूरे दिनों के जन्मे हैं, यह अनुभूति हो जाए कि हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, फिर क्या करें? पूर्णता को कैसे प्राप्त करें?
कितने लोग हैं जिनमें यह बेचैनी पूर्ण एहसास है कि जीवन में कमी है, जो होना चाहिए वो नहीं है, शून्यता है, खोखलापन है, रिक्तता है, अपूर्णता है, किंतु यह ज्ञान नहीं है कि यह रिक्तता कैसे भरी जावे। दो गलतियां हो सकती हैं, या इस रिक्तता के प्रति जागरण खो दिया जावे, बेहोशी में, निद्रा में, नशे में भूल जाएं कि रिक्त हैं, काम में इतना संलग्न हो जाएं कि होश न रहे कि अपूर्ण हैं, व्यस्तता उस बेचैनी को ढांप ले जैसे शराब ढांप लेती है, खो दें स्वयं को कि याद न रह जाए कि अधूरे हैं। दूसरी गलती यह हो सकती है कि हम उससे भरने का प्रयास करें जीवन को, आत्मा को, प्राण को, जिससे भरना संभव नहीं है। यीशु को क्रूस पर प्यास लगी, सिरका दिया गया, कहीं सिरके से प्यास की तृप्ति होती है? आत्मा की रिक्तता और शून्यता और अपूर्णता हम भरने का प्रयास करते हैं उन वस्तुओं से जिनसे वो रिक्तता भरना संभव नहीं है। पैसा हो या पद या प्रेयसी, इनके द्वारा वह रिक्तता भरना संभव नहीं है जो आत्मा में होती है। तो फिर पूर्णता प्राप्त कैसे हो? कुलुस्सियों 2:10 में लिखा है, तुम यीशु में परिपूर्ण किए गए हो, बनाए गए थे उसी की समानता में। पाप ने विकृति, विकलांगता उत्पन्न कर दी, अब उसी के द्वारा परिपूर्ण किए जा सकते हैं। उसी के द्वारा। उसी के द्वारा क्यों? क्योंकि उसी में ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, जैसा कुलुस्सियों 2:9 में लिखा है। ईश्वर सागर है, वही है जो गागर भर सकता है, उसी में परिपूर्णता संभव है। परंतु वह सागर जो हमारी आत्मा तक पहुंचता है, प्रभु यीशु मसीह है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता है उसमें, और उपलब्ध है वो परिपूर्णता। एक गागर दूसरी गागर भर सकती है, पर सारे संसार को तृप्त कर नहीं सकती। सागर से ही यह परिपूर्णता संभव है। इफिसी 1:23 में लिखा है, यह उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। उसमें पूर्णता प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण समग्र विकास हो जाए। कुलुस्सियों 2:2 में यह प्रार्थना है, आकांक्षा है कि जिन्होंने विश्वास किया है वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। ऑल द रिचेस ऑफ द फुल एश्योरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैसे प्राप्त करें? पूरी समझ का सारा ज्ञान, ज्ञान की यह चरम सीमा। पद 3 बताता है, उसके द्वारा जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, वो पूर्ण कर सकता है। वो हमको पूरी समझ का सारा धन दे सकता है। आज हमारे लिए आवश्यक है कि प्रारंभिक धर्म से विकास की परिपूर्णता तक पहुंचें, मात्र शिशु आहार से आगे बढ़ें, जिससे आत्मा पुष्ट हो, एबीसी के ज्ञान से आगे बढ़ें, केजी कक्षा से आगे बढ़ें, आत्मिकता में अपूर्ण न रह जाएं, ज्ञान में निर्धन न बने रहें, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। पर मात्र ज्ञान बस नहीं है, प्रेम से परिपूर्ण होना आवश्यक है, और प्रेम से परिपूर्णता परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता से पूर्ण होने के द्वारा ही संभव है। और परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है क्रूस। जो उसने प्रेम के कारण क्रूस पर किया, वह प्रेम आत्मा में उतर जाए तो प्रेम की परिपूर्णता उपलब्ध हो जाए। इफिसियों 3:19 में लिखा है, तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जी हां, कितनी परिपूर्णता आप प्राप्त करें, परमेश्वर की परिपूर्णता के सदृश परिपूर्णता, गागर की परिपूर्णता नहीं, सागर की परिपूर्णता, आसमान तक की परिपूर्णता। स्काई इज द लिमिट। अनंत भर भरपूरी, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, आपकी अपूर्णता मिट सकती है। बाइबल कहती है, जब पूर्ण आएगा तो अपूर्ण मिट जाए। अपूर्ण मिटाने के लिए वह जो पूर्ण है उसे प्रवेश करने दे, उसे जीवन में स्थान दे, उसके प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे है। तब संभव है कि परमेश्वर की पूर्णता तक आप पूर्ण हो जाएं, उसकी भरपूरी तक भरपूर हो जाएं। आपके अधूरे व्यक्तित्व,
अधूरे मानव को परिपूर्णता तक ले जाने में ईश्वर आपकी सहायता करे।